आज की दुनिया में ना जानकारी हर तरफ है। मतलब फोन खोलो, टीवी देखो, दोस्तों से बात करो। हाँ बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जिसे कहते हैं। वही। पर कभी सोचा है कि ये जानकारी, ये कहानियां हम तक पहुंचती कैसे? कौन बनाता है इन्हें? हम्म। और क्या किसी स्टूडेंट में वो बात हो सकती है कि वो इन कहानियों को आवाज दे? हम्म। आज इसी पर बात करते हैं। जनसंचार और पत्रकारिता। देखते हैं कि क्या ये रास्ता किसी के लिए सही हो सकता है? बिल्कुल। और ये सिर्फ खबरें पढ़ देना या बता देना नहीं है। अच्छा। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये समझना है कि आइडियाज कैसे फैलते हैं, समाज पर उनका असर कैसे होता है, कोई अपनी आवाज का इस्तेमाल कैसे कर सकता है बदलाव लाने के लिए। ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक सिस्टम है। प्रिंट से लेकर मतलब अखबार, मैगजीन्स। हाँ हाँ, पुराने जमाने वाले। बिल्कुल। फिर टीवी, रेडियो और अब तो सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, इन सब के जरिए बड़े पैमाने पे लोगों तक बात पहुंचती है। और पत्रकारिता, वो इसका हिस्सा है। वो इसका एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है। उसका काम है सच को ढूंढना, उसे वेरीफाई करना और फिर सही निष्पक्ष तरीके से लोगों के सामने रखना। तो मतलब ये सिर्फ बड़े न्यूज़ चैनलों या अखबारों तक सीमित नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल में है, अपनी स्कूल मैगजीन के लिए लिखता है। हाँ। या कॉलेज में कोई फेस्ट हो रहा है, उसके लिए वीडियो बना रहा है दोस्तों के साथ, क्या वो भी इसमें गिना जाएगा? हाँ, काफी हद तक वो उसी बड़ी तस्वीर का एक छोटा हिस्सा है। ये दिखाता है कि कम्युनिकेट करने की इच्छा है, कहानी बताने का मन है। अच्छा। वो ये कई शक्लों में है। जैसा हमने कहा, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक यानी टीवी, रेडियो और आज का डिजिटल मीडिया। डिजिटल वाला तो आजकल सबसे ज्यादा चलता है। बिल्कुल। और इसमें सिर्फ लिखना या बोलना ही नहीं, तस्वीरों से कहानी कहना, जिसे फोटो जर्नलिज्म कहते हैं। हाँ, वो तो बहुत पावरफुल होता है। बिल्कुल। या फिर विज्ञापन बनाना, एडवर्टाइजिंग, वो भी तो एक तरह का कम्युनिकेशन ही है ना। एक संदेश देना, ये सब इसी दायरे में आता है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा दायरा हो गया फिर। लेकिन कोई स्टूडेंट इसे क्यों चुनेगा? मतलब सिर्फ इसलिए कि ये सुनने में कूल लगता है आजकल? हाँ, कूल फैक्टर तो है शायद थोड़ा बहुत, लेकिन वो असल वजह नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है असर डालने की क्षमता। असर? किस तरह का असर? समाज पर असर। सोचिए, आपने कोई मुद्दा उठाया, उस पर लिखा या कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई और उससे लोगों में जागरूकता आई, कोई बहस शुरू हुई या शायद कोई पॉलिसी बदली। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तो है। मतलब आपकी आवाज में वो ताकत हो सकती है। बिल्कुल। और दूसरा, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका। हाँ, ये मैं सोच रहा था। किसी को लिखना पसंद है, किसी को कैमरे से खेलना, किसी को कहानी गढ़ने में मजा आता है, किसी को लोगों से बात करना अच्छा लगता है। यहाँ हर तरह की क्रिएटिविटी के लिए जगह है। लेखन, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, कहानी कहना, अनगिनत तरीके हैं। और डिजिटल जमाना है तो पहुंच भी बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली। आपकी बात सिर्फ आपके शहर या देश तक नहीं, दुनिया भर में पहुंच सकती है। और करियर के विकल्प वो भी बहुत है। जैसे क्या क्या बन सकते? अरे, रिपोर्टर, एडिटर, न्यूज़ एंकर तो है ही। फिर कंटेंट राइटर, कॉपी एडिटर, सोशल मीडिया मैनेजर, ब्लॉगर, व्लॉगर, पॉडकास्टर। हाँ, कंटेंट क्रिएटर जिसे कहते हैं। बिल्कुल। फिर पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट, एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव, इवेंट मैनेजर, फिल्म मेकर, स्क्रिप्ट राइटर, लिस्ट लंबी है। सही में इतना कुछ? हाँ, और ये फील्ड लगातार बदल रहा है। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, तो ये हमेशा फ्रेश रहता है, चैलेंजिंग रहता है, बोरिंग नहीं होता। सुनने में तो बहुत ही रोमांचक लग रहा है। तो अगर किसी स्टूडेंट को अब लग रहा है कि हाँ, इसमें दम है, मुझे ये करना है, तो शुरुआत कहाँ से करें? क्या बस 12वीं में अच्छे नंबर ले आए हो गया? से IIMC है, जामिया है, सिम्बायोसिस है, और भी बहुत से हैं। सुने हैं नाम। ये लोग एडमिशन के लिए अक्सर एंट्रेंस एग्जाम्स लेते हैं, तो आपको उसकी तैयारी करनी होगी। 12वीं के बाद आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं, जैसे BJMC, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। और अगर ग्रेजुएशन कर लियो किसी और सब्जेक्ट में? तो आप मास्टर्स कर सकते हैं, MJMC या MA इन मास कम्युनिकेशन। कई सारे ऑप्शंस हैं। और एंट्रेंस में क्या देखते हैं? सिर्फ किताबी ज्ञान? नहीं, सिर्फ वो नहीं। आपकी लिखने की स्किल कैसी है, आपकी जनरल नॉलेज कितनी है, दुनिया में क्या चल रहा है पता है या नहीं, अच्छा। बातचीत करने का हुनर कैसा है। इसके लिए रिटन टेस्ट हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, इंटरव्यू भी हो सकता है। और हाँ, कुछ कॉलेज आपका पोर्टफोलियो भी मांग सकते हैं। मतलब अगर आपने पहले कुछ लिखा है, कोई ब्लॉग, कोई आर्टिकल या कोई छोटा मोटा वीडियो बनाया है, तो वो दिखाना पड़ता है।
अच्छा, यानी पहले से थोड़ा बहुत हाथ आजमाया हो तो फायदा है। बिल्कुल, वो आपके पैशन और स्किल्स का सबूत होता है। और पढ़ाई के दौरान क्या होता है, मतलब क्या सिखाते हैं क्लासरूम में? सिर्फ लिखना? नहीं नहीं, पढ़ाई काफी फैली हुई होती है, काफी प्रैक्टिकल भी। एक तरफ थ्योरी है, पत्रकारिता के सिद्धांत क्या हैं, मीडिया एथिक्स क्या होती है, मतलब क्या सही है क्या गलत, हाँ, ये जरूरी है। एडिटिंग कैसे करते हैं, खबर कैसे लिखते हैं। दूसरी तरफ प्रैक्टिकल स्किल्स पर बहुत जोर होता है, जैसे वीडियो कैमरा चलाना, एडिटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना, ऑडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग, ग्राफिक्स डिजाइन करना, वेबसाइट मैनेज करना, सोशल मीडिया कैंपेन कैसे चलाते हैं, अरे वाह। विज्ञापन कैसे बनते हैं, मीडिया लॉज क्या हैं, ये सब सिखाया जाता है। और सबसे जरूरी चीज होती है इंटर्नशिप और लाइव प्रोजेक्ट्स। मतलब असली दुनिया का अनुभव। हाँ, आप किसी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में या पीआर एजेंसी में या एड एजेंसी में जाके काम करते हैं, सीखते हैं। इससे किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल समझ भी बनती है। तो थियोरी और प्रैक्टिकल का बढ़िया बैलेंस है। बिल्कुल, और यही तैयारी आपको आगे अलग अलग रोल निभाने के लायक बनाती है। चाहे आप टीवी रिपोर्टर बने या अपना यूट्यूब चैनल चलाएं, हाँ, आजकल तो बहुत लोग कर रहे हैं। या किसी कंपनी के लिए पीआर देखें या डिजिटल मार्केटिंग में जाएं, संभावनाएं बहुत हैं। लेकिन क्या सब कुछ इतना अच्छा ही है? मतलब कोई चुनौतियां नहीं है इस फील्ड में? सुनने में तो सब बड़ा ग्लैमरस लगता है। देखिए, ग्लैमर शायद दूर से लगता हो, चुनौतियां तो है, बिल्कुल है। कैसी चुनौतियां? एक तो रफ्तार। न्यूज़ इंडस्ट्री बहुत तेज चलती है, डेडलाइंस का प्रेशर होता है, खबर ब्रेक करनी है, सबसे पहले पहुंचानी है, वो दबाव रहता है। हाँ, वो तो दिखता है टीवी पर। दूसरा, आज के जमाने में एक बड़ी चुनौती है सही और गलत जानकारी में फर्क करना। फेक न्यूज़ का जमाना है। ओह हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तो एक पत्रकार या कम्युनिकेटर की ये जिम्मेदारी है कि वो वेरीफाई करे, सच सामने लाए और निष्पक्ष रहे। ये एक बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। मुश्किल काम है ये। बिल्कुल। फिर कंपटीशन। बहुत लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, तो आपको अपनी जगह बनाने के लिए लगातार मेहनत करनी होगी, कुछ अलग करना होगा। और एक बात जो शायद थोड़ी कड़वी लगे, शुरुआती सैलरी हो सकता है उतनी आकर्षक न हो जितनी उम्मीद की जाती है। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। हाँ, शुरुआत में शायद थोड़ा संघर्ष करना पड़े। तो फिर अगर किसी को इसमें सफल होना है, चमकना है, तो क्या करना चाहिए? कोई खास टिप्स? सबसे जरूरी चीज मेरे ख्याल से लिखने की कला। अपनी बात को साफ, सरल और असरदार तरीके से कहना आना चाहिए, चाहे आप लिख रहे हों, बोल रहे हों या विजुअल बना रहे हों। कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है। और दूसरा, टेक्नोलॉजी से दोस्ती। आज के ज़माने में इसके बिना काम नहीं चलेगा। वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, सोशल मीडिया टूल्स, ये सब सीखना ज़रूरी है। टेक्निकल स्किल्स। तीसरा, नेटवर्किंग। इंडस्ट्री के लोगों से मिलें, उनसे सीखें, कनेक्शन बनाएं, इंटर्नशिप्स करें, वॉलंटियर करें, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स लें। प्रैक्टिकल अनुभव बहुत मायने रखता है। सही कहा, कॉन्टैक्ट्स और एक्सपीरियंस। और चौथा, हमेशा सीखते रहें। दुनिया में क्या हो रहा है, आपकी फील्ड में क्या नया आ रहा है, इस पर नजर रखें। क्यूरियस रहें, सवाल पूछें। अपडेटेड रहना और सीखते रहना। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर मैं समझूं तो जनसंचार और पत्रकारिता सिर्फ एक करियर ऑप्शन नहीं है, ये एक तरह से समाज से जुड़ने का, अपनी बात कहने का, सवाल उठाने का, हाँ, और शायद छोटे या बड़े पैमाने पर कुछ बदलाव लाने का जरिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये शायद उन लोगों के लिए है जिनमें एक कहानी कहने का कीड़ा है, दुनिया को समझने की उत्सुकता है और अपनी आवाज को एक मतलब देने का जुनून है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा फील्ड है जो हमेशा इवॉल्व होता रहेगा, बदलता रहेगा, नए मौके बनते रहेंगे। और अंत में एक सवाल जो मैं सबके लिए छोड़ना चाहूंगी। हाँ, बताइए। आज के इस दौर में जहां हर कोई एक क्लिक पर कंटेंट क्रिएटर बन सकता है, जहां कोई भी कुछ भी कह सकता है, वहां एक प्रशिक्षित, एक जिम्मेदार, एक एथिकल कम्युनिकेटर या पत्रकार की भूमिका और उसकी जरूरत कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। वाह, ये तो बहुत गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचिएगा। तो ये थी हमारी आज की बातचीत जनसंचार और पत्रकारिता पर। उम्मीद है आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी। हाँ, उम्मीद है स्टूडेंट्स को इससे कुछ दिशा मिलेगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी ही और जानकारियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।